नमस्कार। प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने हाल ही में एक अहम घोषणा करते हुए कुछ चुने हुए हिंदू धर्म स्थलों पर गैर हिंदू लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। समिति का कहना है कि यह कदम धार्मिक परंपरा, आस्था और पवित्रता की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है। समिति के अनुसार कई प्राचीन मंदिर विशेष धार्मिक मर्यादा के साथ स्थापित हुए थे और उनका मुख्य उद्देश्य हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा, साधना और धार्मिक अनुष्ठान का स्थान देना है। इसलिए वहां प्रवेश को उसी दायरे में रखना उचित है। समिति ने कहा है कि यह किसी के प्रति वैर का कदम नहीं, बल्कि धार्मिक व्यवस्था का पालन है। इस घोषणा के बाद अलग अलग विचार सामने आए। जमात उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि देश सबका है और किसी भी समूह को अलग करना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर समिति के कदम का स्वागत किया है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि जैसे अन्य धर्म अपने पूजा स्थलों के लिए नियम बनाते हैं, वैसे ही हिंदू समाज को भी अपने पवित्र स्थलों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। पहला मुद्दा ये है कि अभी उत्तराखंड में वहाँ के चारों धामों के मंदिर समितियों ने सरकार से कहा है कि मंदिर टूरिज्म के या सैर सपाटे की जगह नहीं है, वो पूजा की जगह है। जिसको श्रद्धा है उसका स्वागत है, पर जो ऐसे धर्म को मानते हैं जिसमें मूर्ति के तोड़ने को आवश्यक माना जाता है और मूर्ति पूजा का सर्वत्र निषेध है, या जो मानते हैं कि उनकी पुस्तक और उनके मसीहा में विश्वास करने वाले को ही मुक्ति मिलेगी और किसी को नहीं, ऐसे लोग मंदिर में ना आए, ऐसा कहा है। गुजरात में गरबा के विषय में भी चर्चा हुई थी। गरबा मनोरंजन का नृत्य नहीं है। नवरात्रि के दिनों में अंबा माता की पूजा के लिए घड़े में दीपक जला के छिद्र बनाकर उसके चारों ओर नंगे पैर नृत्य होता है, वो माँ की पूजा में होता है। जिसको पूजा में विश्वास है, जिसको माँ में विश्वास है, केवल उसी को वहां आने की अनुमति होना चाहिए। मैं देखता हूँ इस बात को और मुझे तकलीफ भी होती है। मैं कहता हूँ कि जो हिंदू समझदार पढ़ा लिखा है उसे भी तकलीफ होती है। ये सिर्फ मुसलमान ही का मसला नहीं है। हिंदुओं के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो गलत समझ रहा है। मैं अगर कहूँ कि हजारों नहीं लाखों लोग मुल्क को छोड़कर टर्की में, मलेशिया में, कनाडा के अंदर और दूसरे मुल्कों में चले गए तो मैं इसको मुबालगा नहीं समझता। सही है ये बात। हिंदू भी जा रहा है, मुसलमान भी जा रहा है। आपने एक ट्वीट भी किया था कि अगर महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो सांप्रदायिक ताकतें थी उनको वास्तव में कुचल दिया जाता, तो आज जो है इस तरह के हालात। ये बिल्कुल सही है। ये कांग्रेस की गलती है। अगर कांग्रेस उसी वक्त इस नफरत की सियासत और फिरका वाराना जिंदगी को कमर तोड़ देती, और वो तोड़ सकती थी, नहीं तोड़ा। अब उसका नतीजा ये है कि कांग्रेस इतनी बड़ी जमात और बिहार के इलेक्शन में सिर्फ 5 सीटें। शर्म की बात है, लूम मरने की बात है। ये किरदार उनका अपना है, तो उन्होंने उसको मुस्तकबिल का ख्याल नहीं किया और वो ये नहीं समझ सके कि मुस्तकबिल में मुल्क किधर जा रहा है। कांग्रेस के कई बड़े ऐसे लीडर हैं। अन्य एक मुस्लिम लीडरशिप को तो नजरअंदाज करना ये अलग बात है। मैं ये कहता हूं कि नजरअंदाज मुस्लिम लीडरशिप को नहीं किया जा रहा है, नजरअंदाज मुल्क के उस दस्तूर को किया जा रहा है जिसने सबको बराबरी का हक दिया। वो दस्तूर है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। कहते हैं कि हम सेकुलर दस्तूर को मानते हैं, लेकिन उनके पास सेकुलरिज्म नहीं है, नहीं जानते सेकुलर। वो तो खुलकर कहते हैं कि हम हिंदुत्व के कायल हैं और ये मुस्लिम है, ये जो मुल्क है ये हिंदू मजहब है, हिंदू मजहब के तरीके पर चलाएंगे। लेकिन ये नहीं समझते
कि एक छोटा सा मुल्क नेपाल जिसने इस चीज को लेकर के चले, लेकिन वो बाकी नहीं रह सका, पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो गया, मर गया, फिर उसी तरफ आए। हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान, सिख, दलित, जैनी सभी कहते हैं कि हमारा मजहब हिंदू नहीं है। इन इतनी बड़ी तादाद सिर्फ मुसलमान ही 20 से लेकर 25 करोड़ तक है। ये कैसे हो सकता है कि आप मुल्क को सिर्फ एक मजहब के मानने वालों के लिए चलाएं? खुद भी बर्बाद हो जाएंगे, मुल्क भी बर्बाद होगा, और मुल्क बर्बाद हो रहा है। निकलो हवा में देखो, ये लोग तो अपने महलों में रहते हैं, इन्हें क्या मालूम कि क्या हो रहा है सड़क के ऊपर। लेकिन अगर कोई जरिया हो वहां तक पहुंचने का और देखें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि मुल्क का हो क्या रहा है। इसी तरह एक दिन ऐसा आएगा करीब, हर सांस लेने वाले को घुटन महसूस होगी, वही सोचेगा किसी तरह इस मुसीबत से निजात हासिल कर लूं। हम आपको बता दें कि हिंदुओं के पवित्र स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश के मुद्दे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कानूनी पहलू भी इस चर्चा के केंद्र में है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार देते हैं। कई अदालती निर्णयों में यह माना गया है कि किसी धर्म के आवश्यक आचार और पूजा पद्धति में अदालत दखल नहीं कर सकती। मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक पुराने निर्णय में कहा था कि मंदिर मूल रूप से हिंदू समाज के धार्मिक लाभ के लिए हैं और उनकी पवित्रता बनाए रखना धार्मिक आस्था का हिस्सा है। इसके अलावा दुनिया के कई धर्मों में पूजा स्थलों के लिए विशेष नियम हैं। मक्का और मदीना में गैर मुस्लिम प्रवेश पर रोक है। कुछ पारसी अग्नि मंदिरों में भी केवल पारसी समुदाय को ही गर्भगृह तक जाने की अनुमति होती है। कई गिरजाघरों में भी कुछ हिस्से केवल उपासना के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। ऐसे उदाहरणों को देखते हुए मंदिर समिति का कहना है कि उनका प्रस्ताव असामान्य नहीं है। देखा जाए तो यह विषय संवेदनशील है, पर शांत मन से विचार जरूरी है। भारत एक बहुधर्म देश है जहां हर धर्म को अपने आचार और परंपरा बचाने का अधिकार है। यदि किसी मंदिर की स्थापना ही विशेष पूजा पद्धति और पवित्रता के नियमों पर हुई है तो उन नियमों का पालन करना गलत नहीं कहा जा सकता। धर्म स्थल केवल भवन नहीं होते, वे आस्था के केंद्र होते हैं। वहां जाने वाला व्यक्ति केवल दर्शक नहीं बल्कि श्रद्धालु माना जाता है। यदि कोई समुदाय अपने पवित्र स्थल की मर्यादा तय करता है तो उसे तुरंत भेदभाव कहना सही नहीं। वैसे यह जरूरी है कि ऐसे निर्णय सम्मानजनक भाषा और शांतिपूर्ण तरीके से लागू हों। किसी भी समुदाय के प्रति कटुता न हो और संवाद के दरवाजे खुले रहें। पर साथ ही यह भी मानना होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ अपने धर्म के नियमों को जीने की आज़ादी भी है। इसलिए यदि मंदिर समिति परंपरा और कानून के दायरे में रहकर निर्णय लेती है तो उसे समझने की जरूरत है। सह अस्तित्व का अर्थ यह नहीं है कि हर सीमा मिटा दी जाए, बल्कि यह है कि हर आस्था को उसके दायरे में सम्मान मिले। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।